नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी नॉलेज हब में। मैं आपका दोस्त विराट कुमार। कल्पना कीजिए, एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो दुश्मन के मिसाइल, फाइटर जेट और यहां तक कि हाई एंड निगरानी विमान को भी हवा में ही खत्म कर दे, और वो भी आधी कीमत में। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के नए स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा की, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक S-400 को भी कई मामलों में टक्कर दे सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इसे देखते ही शुरुआती ऑर्डर भी दे दिया है। दुनिया में S-400 को एक बेहद खतरनाक और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। इसकी खासियत यह है कि यह एक साथ कई टारगेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। भारत ने साल 2018 में रूस से इसके 5 स्क्वाड्रन खरीदने का सौदा किया था, जिसकी कुल कीमत लगभग 5.45 अरब डॉलर यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। अब तक इसके कुछ स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं और बाकी की डिलीवरी भी धीरे धीरे पूरी हो रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने अब तय कर लिया है कि सिर्फ विदेशी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना है। यहीं से शुरू होता है प्रोजेक्ट कुशा, जो भारत का स्वदेशी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इस सिस्टम को खासतौर पर भारतीय जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात इसकी कीमत है। जहां S-400 के 5 स्क्वाड्रन की लागत लगभग 45,000 करोड़ बैठती है, वहीं प्रोजेक्ट कुशा की अनुमानित लागत करीब 21,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यानी लगभग आधे से भी कम खर्च में एक मजबूत स्वदेशी विकल्प। अब बात करें इसकी ताकत की। इस सिस्टम में 3 लेयर की इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी। पहली M1 मिसाइल, जिसकी रेंज करीब 150 किलोमीटर तक होगी। दूसरी M2 मिसाइल, जिसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक जाएगी। और तीसरी M3 मिसाइल, जिसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर तक मानी जा रही है। इसका मतलब साफ है, दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को बहुत दूर से ही खत्म करने की क्षमता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन इंटरसेप्टर मिसाइलों की कीमत लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए के बीच बताई जा रही है, जबकि S-400 की कुछ मिसाइलें करीब 100 करोड़ रुपए तक की पड़ती हैं। अब सवाल उठता है, इतना एडवांस सिस्टम इतना सस्ता कैसे? इसका सबसे बड़ा जवाब है स्वदेशी उत्पादन। इस प्रोजेक्ट में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड मिसाइल सिस्टम पर काम कर रही है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके एडवांस रडार और कंट्रोल सिस्टम डेवलप कर रही है। यानी पूरा सिस्टम भारत में ही डिजाइन और तैयार हो रहा है। इसके चलते न तो भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, न डॉलर में भुगतान करना पड़ता है और न ही विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन असली ताकत सिर्फ खरीदने में नहीं होती, बल्कि उसे 25 से 30 साल तक चलाने में होती है। S-400 जैसे विदेशी सिस्टम में स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड और मेंटेनेंस काफी महंगे और कभी-कभी मुश्किल भी हो सकते हैं, खासकर जियोपॉलिटिकल तनाव की स्थिति में। लेकिन प्रोजेक्ट कुशा में पूरा मेंटेनेंस भारत में ही होगा। स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिलेंगे और अपग्रेड भी भारत अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकेगा। यानी लॉन्ग टर्म में यह सिस्टम और भी ज्यादा किफायती साबित हो सकता है। आज की लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती, बल्कि डेटा और नेटवर्क से लड़ी जाती है। प्रोजेक्ट कुशा को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह एयर कमांड सिस्टम, रडार नेटवर्क और फाइटर जेट्स के साथ रियल टाइम डेटा शेयर कर सके। यानी पूरा एयर डिफेंस एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क की तरह काम करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय वायुसेना ने इसके शुरुआती फेज में ही ऑर्डर दे दिया है, जो इस सिस्टम पर बड़े भरोसे को दिखाता है। आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट पहले लंबे ट्रायल से गुजरते हैं, लेकिन यहां प्रक्रिया काफी तेज दिख रही है। फिलहाल प्रोजेक्ट कुशा पर तेजी से काम चल रहा है। M1 इंटरसेप्टर का फ्लाइट टेस्ट सफल हो चुका है, जबकि M2 और M3 पर काम जारी है। उम्मीद की जा रही है कि 2028 से 2030 के बीच इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो आने वाले समय में भारत पूरी तरह से स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क पर शिफ्ट हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिस्टम रूस के S-400 के लिए चुनौती बन सकता है? तो जवाब है, संभावना पूरी तरह से है, क्योंकि प्रोजेक्ट कुशा सस्ता है, आधुनिक है और एक्सपोर्ट के लिए भी एक मजबूत विकल्प बन सकता है।